आप सभी को अहि अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहि का व्रत किया जाता है। ये सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उन्नति के लिए व्रत करती हैं। अहि अष्टमी की कथा है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर सियाहू की मांद लगी हुई थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली सियाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे सियाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख जरूर खुलवा देंगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा, और यह कहकर गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप का आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को सांप डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास ले चलो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कुक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर देखने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो अहि माता की जय। इसके बाद विनायक महाराज जी की कहानी जरूर सुने।